मैं लास्ट पर आपको उर्दू मीडियम वालों को भी इसको किस तरह से याद रख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वालों को भी किस तरह से याद रख सकते हैं, एंड पर कुछ ऐसे सेंटेंस बताऊंगा जिनको याद रख कर आपको ये फार्मूला इजीली याद हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमारे पास है क्लास 9 की मैथमेटिक्स का छठे चैप्टर की एक्सरसाइज 2। आज हम कर रहे हैं 6.2 और हम चैप्टर लेकर चल रहे हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री वाला। अब ट्रिग्नोमेट्री का क्या होता है कि उसमें मुसल्लस के बारे में सवालात होते हैं। मुसल्लस के कभी ज़ाविया मालूम करने होते हैं, कभी उनकी साइडें मालूम करनी होती हैं, तो मुख्तलिफ इसमें हम पढ़ रहे हैं। आपको 6.1 में हम पढ़ चुके हैं। तो आज 6.2 में हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ करने हैं। तो इसमें क्या है कि हमने उसके राइट एंगल ट्राई हमारे पास एक होगी, कैमत ज़ाविया मुसल्लस होगी। उस मुसल्लस के हमने जो एंगल्स और साइडें वो फाइंड करना है। तो यही चीज़ हमने आगे पढ़नी है, जिसमें साइन, कोसाइन, टेंजेंट, जिसको साइन, कॉस और टैन का नाम दिया जाता है। आगे हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल। अब एक्यूट होता है 90 वाला एंगल, ऐसा एंगल जो 90 का एंगल बना रहा हो वो हमारे पास एक्यूट एंगल होता है। यहाँ पर इस एंगल को हम थीटा का नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास 90 का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। और यहाँ पर 90 का है तो यहाँ पर 45 और यहाँ पर 45, ये दोनों मिलकर 90 का बनाते हैं। ये आपने बात हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पर 90 का एंगल है और ये वाला एंगल जो और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल मिलकर 90 हो रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है, जब मिलकर 90 हो रहे हैं तो यहाँ पर 45 होगा और यहाँ पर भी 45। तो जो हमारे पास साइन थीटा होता है, वो साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब जब बेसिकली हमारे पास जो सा एंगल हो वहाँ से हमने फाइंड करना होता है। बेसिकली हमारे पास जो साइन होता है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। उर्दू में परपेंडिकुलर को अमूद कहते हैं और हाइपोटेन्यूज को वितर कहते हैं और बेस को कायदा कहते हैं। तो ये हमारे पास उर्दू में था और इंग्लिश में भी बता दिया मैंने। तो साइन हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पर ये थीटा फाइंड करना है। ये हमने थीटा रख लिया है। तो हमारे पास जो इस तरह की राइट ट्राई एंगल बनेगी, आपने हमेशा याद रखना है कि जहाँ पर 90 का एंगल बन रहा हो, हमेशा क्रॉस लाइन हमारे पास क्या होगी, वितर। हमेशा क्रॉस लाइन हमारे पास क्या होगी, वितर, जो 90 के एंगल के साथ होगी यहाँ पर और वितर के साथ होगी, वो हमारे पास क्या होगी, बेस, कायदा। और जो स्ट्रेट ऊपर को जा रही होगी वो हमारे पास परपेंडिकुलर। एक तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, दूसरा इस तरीके से याद रख सकते हैं कि हमेशा जो हमारे पास एंगल होगा, जैसे हमने ये थीटा एंगल लिया है तो इसके बिल्कुल सामने, ये बिल्कुल सामने है ना, जो इसके बिल्कुल सामने होगी वो हमारे पास क्या होगी, परपेंडिकुलर, अमूद होगी। जो क्रॉस है वो हमारे पास वितर है और जो हमारे पास 90 के एंगल को टच कर रही है और वितर को टच कर रही है वो हमारे पास बेस है। तो अगर यहाँ पर एक मैं इस तरह की बना देता हूँ राइट ट्राई एंगल, तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं कि इसमें परपेंडिकुलर कौन सी है, हाइपोटेन्यूज कौन सी है और बेस कौन सी है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसमें फाइंड करें कि कौन सी परपेंडिकुलर है, कौन सी बेस है और कौन सी हाइपोटेन्यूज है। उर्दू वाले वितर, अमूद और कायदा फाइंड करें। चलो आए हम फाइंड करते हैं मिलकर। तो ये हमारे पास 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पर एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है। अब ये जो क्रॉस हमारे पास होती है हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, मतलब वितर होती है। ये जो 90 के एंगल और वितर के साथ टच हो रही है ये वाली लाइन, तो ये क्या बना रही है हमारे पास, बेस, कायदा। और इसी तरह ये हमारे पास क्या हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन, परपेंडिकुलर, मतलब अमूद। अब अगर यहाँ पर मैं ये एंगल ले रहा हूँ तो इसके बिल्कुल जो स्ट्रेट है वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्रॉस हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगी और नीचे वाली तो कायदा बन जाएगा। लेकिन अगर मैं ये एंगल ले रहा हूँ, यहाँ पर हम फाई रख लेते हैं, एक एंगल है। तो अगर ये मैं एंगल ले रहा हूँ तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो इस एंगल के बिल्कुल सामने, अब ये हमारे पास क्या बन गई, परपेंडिकुलर, और इसके साथ ये हमारे पास क्या बन गई, बेस। अब हम अगेन नीचे यहाँ पर एक बना लेते हैं इसी को। अगर यहाँ पर ये मैं एंगल ले रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, फाई,
इस फाई के एंगल के बिल्कुल जो स्ट्रेट होगा वो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पर हमने एंगल थीटा लिया था, इसके बिल्कुल जो स्ट्रेट सामने था वो क्या था, परपेंडिकुलर। इसी तरह अब हम ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इसके जो स्ट्रेट हमारे पास होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्रॉस हमेशा हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनियस। और देखें अब ये यहाँ पर ये देखें 90 का एंगल और ये वितर को वही मिला रही तो ये भी बेस। क्रॉस हमेशा हमारे पास हाइपोटेनियस और जो बच गई सर ये वाली लाइन ये हमारे पास क्या होगी, बेस। आपने हमेशा याद रखना है जहाँ से जो सा हम एंगल ले रहे होंगे उसके जो स्ट्रेट होगा बिल्कुल सामने होगा वो हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर। जो क्रॉस लाइन है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगी, वितर रहेगी। और जो दूसरी बात जाएगी वो बेस। मैं लास्ट पर आपको उर्दू मीडियम वालों को भी इसको किस तरह से याद रख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वालों को भी किस तरह से याद रख सकते हैं, एंड पर कुछ ऐसे सेंटेंस बताऊंगा जिनको याद रख कर आपको ये फार्मूला इजीली याद हो जाएंगे। सवाल इजीली हम रट्टा लगा कर भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ मालूमात होनी चाहिए, कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, जो कि आने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम में हमें इजीली अगर हमें रट्टा भूल भी जाए तो हमें कंसेप्चुअल चीज़ आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि साइन हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ये आपने हमेशा याद रखना है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। जिस तरह के हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होगी उसमें हम परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस फाइंड इजीली कर सकते हैं। कोस क्या हमारे पास होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। इसी तरह हमारे पास जो टैन थीटा होता है, टैन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसी तरह अब इनके सुतेले बाय कोसेकेंट क्या फार्मूला होता है, 1/sin। ये कोसेकेंट साइन का सुतेला बाई है। इसी तरह सीकेंट वो कॉस का सुतेला बाई है और कोड जो है वो टैन का सुतेला बाई। तो जब सीकेंट मालूम करना हो तो 1/cos कर देना है, ठीक है। इसी तरह कोड मालूम करना हो तो 1/tan। तो क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज उल्ट जाएंगी, आगे हम करते हैं। तो आए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। 6.2 सबसे जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमें पता है, हम पीछे पढ़ चुके हैं, साइन, कॉस, कोसेकेंट, टैन, कॉट, सीकेंट, इस तरह हमारे पास ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। वो कह रहा है कि जो हमारे पास ये उसने राइट एंगल ट्राइंगल दी है, एक क़यामत ज़ाविया मुसल्लस दी है। मैं पहले बता चुका हूँ यहाँ पर 90 का एंगल मान रहा है, ये उसने क्या कर दिया है कि यहाँ पर थीटा है और ये एंगल पर फाई है। इसको उसने नाम, इस एंगल को ए का नाम दे दिया है, इसको बी का नाम दे दिया और इसको सी का, और उसने वैल्यूज़ भी बताई हैं। अब आपको पता है ये जो क्रॉस लाइन होती है हमारे पास किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में, ये हमारे पास होती है हाइपोटेनियस, क्या होती है, वितर, ठीक है। मैं इसलिए दोनों चीज़ हाइपोटेनियस भी कह रहा हूँ और वितर भी कह रहा हूँ ताकि अगर कोई उर्दू मीडियम वाला है तो उसको उर्दू मीडियम में समझ आ जाए, अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है तो उसको इंग्लिश मीडियम वाली बात समझ आ जाए। तो ये हमारे पास क्या हमेशा होती है, हाइपोटेनियस होती है, वितर होती है। इसी तरह हमारे पास ये लाइन है हमारे पास क्या है, बेस है, और ये क्या है, कायदा। इसी तरह हमारे पास ये जो लाइन है वो हमारे पास क्या है, अमूद, परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हमारे पास उसने क्वेश्चन क्या दिया, ये हमारे पास जो जुज़ वसा लगे हुए हैं ये क्वेश्चन की हेडिंग है, ठीक है, उसको आगे सॉल्व किया हुआ है हमने। तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है, साइन थीटा मालूम करें। तो यहाँ पर ये थीटा है, मतलब इस एंगल पर कह रहा है कि साइन थीटा। मैं पहले बता चुका हूँ कि साइन थीटा हमारे पास फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो ये एंगल के बिल्कुल जो सामने हमारे पास वो परपेंडिकुलर है। अब थीटा में एंगल के बिल्कुल जो सामने वो क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, 4, और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, 5। आप ये अगर ये स्टेप ना भी करें, डायरेक्ट ये भी लिख दे तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व है। जब आपको फार्मूला आता होगा आप इजीली फाइंड कर सकेंगे। अब परपेंडिकुलर कौन सा है, इस थीटे को मालूम करें। इस साइन थीटे में ये वाले 4 परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज 5 हमारे पास है। इसी तरह आगे हमारे पास से कॉस थीटा। अब कॉस का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस हमारे पास क्या है, 3, हाइपोटेन्यूज अगेन वही 5, मतलब कायदा ओवर वितर, तो ये वो वैल्यू फाइंड होगी। टैन का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 4, और बेस क्या है, 3, तो ये इजीली हो गया ना सॉल्व। अब आते हैं कि हम सुतेले भाइयों की तरफ। सुतेले भाई क्या थे हमारे पास है, वो उनके इनवर्स थे। अब यहाँ पर क्या सीकन किसका सुतेला भाई है, कॉस का। तो 1/cos
अब कॉस की वैल्यू हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, क्या है 3 और 5, 3 और 5 लगा दी। जब ये देखो ये बटा है, इस बटे के नीचे ये बटा है, तो जब बटे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो वो ऊपर चले जाएगी, तो 5 और 3 आ गए। जब इस बटे को करेंगे तो ये उल्ट हो जाएगा, तो ये 3 और 5 के बजाय 5 और 3 बन जाएगा। अब सीकेंड की क्या आ गई 5 और 3, तो वो उनके इन्वर्स ही हुआ, मैंने पहले कहा था। अब कोसेकेंड क्या है हमारे पास 1 ओवर साइन। इस आगे देखें, अब साइन की हम ऊपर वैल्यू निकाल चुके हैं 4 और 5, तो जब ये उल्ट जाएगी तो ऊपर क्या हो जाएगी 5 ओवर 4। हमारे पास से जो उसका पार्ट नंबर 6 वो है cot 5। अब हमने क्या करना है कि उसने कहा है cot 5 फाइंड करो, तो मैंने अगेन वही जो हमारे पास क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल थी वो अगेन इधर बना ली है। तो यहाँ पर देखो cot 5 फाइंड करना। अब हमारे पास एंगल है ये वाला है, अब एंगल थीटा नहीं है, हमारे पास क्या है 5। अब एंगल के बिल्कुल जो स्ट्रेट ये लाइन, ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास अब क्या बन गई परपेंडिकुलर, और इसी तरह अब ये क्या बन गई बेस, और ये तो वो हाइपोटेन्यूस हमारे पास रहेगी। अब ये चेंज हो गए, अब ये वाली परपेंडिकुलर बन गई और ये वाली बेस, जो सा एंगल हमने फाइंड करना उसके स्ट्रेट जो लाइन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। हम ये पीछे बात कर चुके हैं, अगेन आपको मैंने बता दिया है। तो अब हमने करना है ये कोट किसका होता है स्टेला बाई tan का। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे tan 5 फाइंड करेंगे। अब tan का फार्मूला क्या है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास है 3, अब परपेंडिकुलर ये वाली लाइन है, अब मैंने नीचे लिखा भी परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3 और बेस क्या है 4, तो 3 और 4 यहाँ पर देखें tan 5 1 ओवर tan आता है ना कोट का, तो हमने 1 ओवर 10 लिखा, उसकी वैल्यू पुट कर दी क्या है 3 और 5, यहाँ पर मैंने आपको फाइंड करके भी बताई है। तो जब इसको उल्टा देंगे तो 4 ओवर 3 बन जाएगा। अब नीचे उसने इधर tan 5 का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था tan 5 फाइंड करें, तो हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर बेस, ये देखें, और 3 और 4 हमने फाइंड किया है। आगे हमारे पास है कोसेकेंट 5। अब साइन हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है 3 और हाइपोटेन्यूस क्या है 5, जब ये उल्ट जाएगा तो ये कोसेकेंट बन जाएगा 5 और 3। इसी तरह सेकेंड भी हम मालूम कर सकते हैं, ये मालूम की हुई है, और इसी तरह हम कॉस भी मालूम कर सकते हैं। कॉस क्या हमारे पास है, कॉस का फार्मूला है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। अब बेस हमारे पास 4 है और हाइपोटेन्यूस क्या है 5 है, तो 4 ओवर 5 आ गया। तो ये जो पहला क्वेश्चन था बड़ा इजीली है, आपको सिर्फ फार्मूले अगर आ जाएंगे तो आप इजीली सारे सवाल कर लेंगे। तो फार्मूले बार बार याद रखें, और एंड पर मैं बताऊंगा फार्मूले याद करने का एक इजीली सेंटेंस कि आप कैसे उर्दू मीडियम में और कैसे इंग्लिश मीडियम में फार्मूले याद रख सकते हैं एक सेंटेंस याद करके। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट समझ लो बी है। अब बी में एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है, उसका वो कह रहा है साइन कॉस tan, अगेन सेम वही हमने करना है। तो साइन 5, अब सबसे पहला क्वेश्चन है साइन 5। अब इसके जो स्ट्रेट हमारे पास लाइन है वो क्या है परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है, और जो क्रॉस है वो हमेशा हमारे पास हाइपोटेन्यूस वितर कायदा अमूद। अब हमने साइन थीटा फाइंड करना है, तो वो क्या है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर हमारे पास 8 है, हाइपोटेन्यूस क्या है 17 है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 किया है, सेम उसी तरह है, आपने ये कर लेना है। आगे मैं दिखाता हूँ कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस 15 ओवर 17, बेस 15 हाइपोटेन्यूस 17। तो ये फार्मूले लगाने, इसमें कोई खास बात नहीं, सेम पहले सवाल की तरह है। तो हम आगे चलते हैं। ये बी पार्ट का 4 जुज़ है, इसमें सीकेंट थीटा हमने फाइंड करना है, तो ये हमने फाइंड किया हुआ है, ठीक हो गया। अब आते हैं कॉट 5, अगेन वही सवाल है, वही उसके पार्ट्स हैं, बस अगेन राइट एंगल ट्राइंगल मुख्तलिफ दी हुई है और वो फाइंड करना। अब देखो कॉट 5 को फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे tan 5। tan क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस। अब देखिए यहाँ पर हमने फाइंड 5 फाइंड करना है, तो 5 के बिल्कुल स्ट्रेट हमारे पास क्या बन गई परपेंडिकुलर, साथ वाली लाइन बेस और ये हाइपोटेन्यूस हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर क्या 15 और बेस क्या है हमारे पास अब 8। अब हमने थीटा नहीं अब 5 के लिहाज से कर रहे हैं, तो 5 15 ओवर 8, तो वो 15 ओवर 8 आ गया। जब tan कोट हमने फाइंड करना है तो 1 ओवर tan होता है, तो 15 ओवर 8 जब ऊपर चला जाएगा तो 8 ओवर 15 बन जाएगा। तो इस तरह आपने ये बाकी वैल्यूज भी आपने इजीली कर लेनी है। आगे हमारे पास है सी पार्ट में भी सेम उसी तरह वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, तो सी में भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हमारे पास ये क्या है बेस, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस, ये
परपेंडिकुलर क्यों? क्योंकि हम साइन थीटा, अब थीटा के लिहाज से कर रहे हैं तो इसलिए हमने ये परपेंडिकुलर रखा है, क्योंकि ये स्ट्रेट, इसके जो स्ट्रेट हमारे पास लाइन होगी एंगल के वो क्या हमारे पास परपेंडिकुलर, जो साथ होगी बेस, और ये क्रॉस तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहना है विद कायदा अमूद। बार बार बता रहा हूँ ताकि उर्दू मीडियम वाला भी अगर कोई बच्चा देख रहा हो तो उसे इजीली याद हो सके। तो ये उसके आगे हल किया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें आगे फिर उसी तरह वैल्यूज फाइंड की हुई हैं, और जब 5 फाइंड करना है तो जब ये 5 फाइंड करना है तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगी। तो यहाँ पर देखें कि मैंने एक बनाई राइट एंगल ट्राइंगल बनाई, तो साइन थीटा, अब थीटा की वैल्यू से हम करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो जब भी आपने फार्मूला याद रखना है तो आप इस सेंटेंस को याद रखें कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू पोजेस ब्यूटी। तो अब देखें यहाँ पर साइन एस, आगे क्या है परपेंडिकुलर पी, हाइपोटेन्यूज एच, कॉस कर्ली कॉस सी, बेस बी, हाइपोटेन्यूज एच, टैन टी, परपेंडिकुलर पी और बेस बी। तो यहाँ पर ये जो पूरा सेंटेंस है इस हर वर्ड का पहला जो हमारे पास अल्फाबेट होगा वो क्या है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सम पीपल हैव साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्राउन हेयर, टू पोजेस ब्यूटी, टैन परपेंडिकुलर बेस। तो इस सेंटेंस को आप याद रख के ये फार्मूले इजीली याद कर सकते हैं। इसी तरह अब आप उर्दू मीडियम के लिए करते हैं तो उर्दू मीडियम वालों के लिए ये देखो कि ये परपेंडिकुलर होता है अमूद, बेस हमारे पास कायदा और ये होता है हाइपोटेन्यूज विथ। आपने जो साइन के लिए है साइन, उसके लिए हमने याद रखना है साइन हमारे पास क्या होता है अमूद बटा विथ। तो हम क्या करेंगे लफ्ज़ रखेंगे याद औ एन वाव औ। तो जब इसको क्रॉस किया तो ये क्या बन गया एन और वाव अमूद बटा वितर, याद हो गया ना, एन से अमूद वाव से वितर। तो साइन के लिए हम क्या याद रख सकते हैं औ। इसी तरह कॉस, अब कॉस क्या होता है कायदा बटा वितर, तो इसके लिए हम रखेंगे कौ काफ वाव, इसको दरमियान से काटो तो क्या बना काफ वाव, काफ से कायदा वाव से वितर। इसी तरह हम टैन के लिए क्या याद रखेंगे अक, एन काफ, दरमियान से काट दो एन काफ बन जाएगा। तो अक क्या हमारे पास बन गया अमूद बटा कायदा। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये याद रख सकते हैं कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू पोजेस ब्यूटी, और जो हमारे पास हैं उर्दू मीडियम वाले वो याद रख सकते हैं औ कऊ आक। तो आपको इजीली ये फार्मूले याद हो जाएंगे। औ का देखो दरमियान से काट दो अमूद बटा वितर, कऊ को देखो दरमियान से काट दो कैदा बटा वितर, और आक को दरमियान से यहाँ से काट दो तो क्या बनता है अमूद बटा कैदा। तो उम्मीद है कि आपको इजीली समझ आया होगा ये एक्सरसाइज, और आप इस एक्सरसाइज को लाजमी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से मुस्तफीद हो सकें, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।